नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। केवल 20 मिनट में नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार की ओर से कई सारे नियम को लागू कर दिया गया है और कई सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया गया है, जिसका लाभ बिहार के हर लोगों को मिलेगा। और कहां-कहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और किनको-किनको क्या-क्या लाभ मिलेगा। फ्री बिजली गैस के दामों में कमी और फ्री राशन के साथ नए साल में 1-1 हजार रुपए किन किन को मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना के पुराने दूध मार्केट में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर के कारोबार का खुलासा किया है। सोमवार 30 दिसंबर को खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त किया। जांच में सामने आया कि यह पनीर बेहद खतरनाक रसायनों से तैयार किया गया था और इसमें दूध नाममात्र भी नहीं था। हर प्रखंड के 2 सरकारी स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। पटना जिले में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र अब सरकारी स्कूलों में फिर से खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर प्रत्येक प्रखंड में 2-2 केंद्र चिह्नित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन सकेंगे। नए सत्र से पहले ये केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिससे छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। खगड़िया में फर्जी जिला पंचायती राज अधिकारी बन पंचायत समिति सदस्य के पति से 24,000 की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने फोन कर मीटिंग में नहीं आने की शिकायत डीएम से करने का डर दिखाकर रकम ऐंठ ली। भागलपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए नई पहल की है। अब घर में कुत्ता पालने वालों को इसकी सूचना निगम को देनी होगी। निगम पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करेगा। आवारा कुत्तों की नसबंदी और उपचार के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिससे शहर में कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी और डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्व विभाग के अधिकारी भूमि माफियाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं या कार्रवाई में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जांच रिपोर्ट में संवेदक और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर दोषी पाए गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई जारी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर निलंबित होंगे, जबकि निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट तक के लिए बनेगा 4 लेन रोड। जेडीयू नेता संजय झा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव को NH-27 से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क, ट्रम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास बनाने की मांग की है, ताकि ट्रैफिक सुचारू हो और क्षेत्रीय विकास को गति मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी गायब सी हो गई है। चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने साथ ही प्रशांत किशोर भी मीडिया लाइमलाइट से दूर हैं। ऐसे में जनसुराज के कई नेता पार्टी बदलने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी 7 साल की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। अवीवा की मां नंदिता बेग प्रियंका गांधी की पुरानी सहेली हैं, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय की इंटीरियर डिजाइनिंग में भी भूमिका निभाई थी। यह दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है। सगाई समारोह राजस्थान के रणथंभौर में होगा, जिसमें राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बिहार सरकार 2026 तक 3,200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इन आधुनिक उपकेंद्रों में स्वच्छ भवन, पेयजल, बिजली, आवश्यक दवाएं और प्रशिक्षित कर्मी होंगे। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, जिससे जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा और स्वस्थ बिहार के लक्ष्य को गति मिलेगी। बिहार के जमुई में दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के करीब दर्जन भर डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। शनिवार रात हुए हादसे में 3 डिब्बे बरुआ नदी पुल के नीचे गिर गए, जिससे अप डाउन लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए साल में बिहार वासियों और पर्यटकों को 40 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने की तैयारी में है। ये बसें पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी। फरवरी 2026 से संभावित इस सेवा का उद्देश्य बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। इनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रा आरामदायक और ज्ञानवर्धक बनेगी। भागलपुर में भोलेनाथ फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी आ गई है। जिला प्रशासन ने 5 सदस्यों वाली एक टीम बनाई है। यह कमेटी साइट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। आइए बताते हैं, आखिर भोलेनाथ फ्लाईओवर के निर्माण में क्या बड़ा अपडेट आया है। बिहार सरकार खेती को हाईटेक बनाने के लिए कृषि ड्रोन छिड़काव योजना चला रही है। ड्रोन से कीटनाशी, खरपतवारनाशी व तरल उर्वरक छिड़काव पर प्रति एकड़ 50%, अधिकतम 240 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। किसान अधिकतम 10 एकड़ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में गूंजा बिहार का नाम। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड, उच्च शिक्षा निदेशक भी सम्मानित। नई दिल्ली में 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित सम्मान मिले। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एन.के. अग्रवाल को नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान बिहार के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार विजय सिन्हा ने 2 टूक कहा है कि जमीन में खेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे विभाग को दुरुस्त कर देंगे, अधिकारी अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए काम करती है, किसी की भावना आहत करना हमारा मकसद नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि यह फैसला खुद निशांत और सीएम नीतीश को लेना है। हम सब चाहते हैं कि वे जल्द राजनीति में आएं। वृंदावन के ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में श्रद्धालु आनंदित हो रहे हैं। इस उत्सव में ठाकुर जी प्रतिदिन अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। मंगलवार को ठाकुर राधा वल्लभ लाल ने ठाकुर बांके बिहारी का स्वरूप धारण कर भक्तों को रिझाया, जिससे मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। 1 माह तक चलने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन ठाकुर जी को पंचमेवायुक्त गर्म खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गंगा किनारे प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव परियोजना अब हकीकत में बदलने लगी है। सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में पिलर गाड़कर मार्ग के सीमांकन का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और स्वरोजगार की नई उम्मीदें जाग गई हैं। बिहार के रुद्रपुर में शादी से मुकरने पर एक युवती ने प्रेमी के घर के बाहर धरना दिया। युवक ने पहले शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और मंदिर में शादी भी की, लेकिन बाद में उसके परिवार ने दहेज की मांग शुरू कर दी। युवती के हंगामे के बाद रिश्तेदारों ने उसे समझाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपित युवक संगम निषाद और उसके स्वजनों के खिलाफ गौरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। साल 2025 खत्म होने को है, 2026 का आगाज होगा। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इसका इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 8वें वेतन आयोग से बिहार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे ने ललितग्राम पटना के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस के परिचालन समय में बदलाव किया है। यह नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू होगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और बेहतर परिचालन व्यवस्था है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले नए शेड्यूल की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह साइंस सिटी छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में सहायता करेगी और विज्ञान में रुचि बढ़ाएगी। इसमें विज्ञान आधारित गैलरी, प्रदर्श, ऑडिटोरियम और 4D थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रेलवे अधिकारियों के साथ 25 आरओबी के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने और शीघ्र अप्रूवल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस परियोजना से यातायात में सुधार होगा और रेलवे फाटकों पर जाम से मुक्ति मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहार में भूमि सुधारों पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की घोषणा की और अधिकारियों को ढिलाई या विवाद पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। सिन्हा ने जनता के हित में विभाग को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया, कहा कि कोई दबाव उन्हें नहीं रोकेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियमों में नया स्पष्टीकरण जारी किया है, जो दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए है। यह निर्णय ग्रेच्युटी के दुरुपयोग को रोकने और सैन्य कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। बिहार में जमुई पहुंची बिहार सरकार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह से शादी को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि सही व्यक्ति मिलेगा तो शादी जरूर होगी। इस दौरान उन्होंने खेल, विकास और राजनीति से कई अहम मुद्दों पर भी बात रखी। पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने नववर्ष के लिए सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारी की है। बाइकर्स गैंग पर कड़ी नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गंगा नदी में 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और क्यूआरटी तैनात किए गए हैं। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा दल भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किराएदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन सी जगह मकान मालिक की सही जरूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किराएदार इस बात पर जोर दे सकता है कि मकान मालिक किराएदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिजनेस शुरू करे। पटना जंक्शन के टाटा पार्क ऑटो स्टैंड को हाईटेक बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रूट बोर्ड, 24 घंटे माइकिंग सिस्टम और प्रीपेड ऑटो बूथ जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इससे यात्रियों को ऑटो ढूंढने, किराए को लेकर मोलभाव करने और अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में यह सुविधा अन्य प्रमुख ऑटो स्टैंडों पर भी लागू की जाएगी, जिससे पटना में सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम से इन हमलों को रोकने और राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील की। चौधरी ने प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने का आग्रह भी किया। कोडरमा में NH-20 बरही रजौली के 4 लेनिंग का नया रूट अंतिम चरण में है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुराना रूट रद्द कर दिया गया था। अब यह सड़क झुमरी तिलैया से होते हुए रजौली पहुंचेगी, जिसमें 15.5 किलोमीटर झारखंड में और 11.3 किलोमीटर बिहार में होगी। नए रूट में भूमि अधिग्रहण, आरओबी और टनल का प्रस्ताव है, जिससे वन्य प्राणी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से आखिर कौन रंगदारी मांग रहा है? तेज प्रताप यादव ने थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रवक्ता पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया। बिहार में अगले साल 2026 में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव में 4 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकती है, लेकिन मुख्य मुकाबला 5वीं राज्यसभा सीट के लिए है। ओवैसी के समर्थन के बिना एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी के लिए जीत आसान नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी किसे समर्थन करते हैं। जमुई के डुंडो नर्मदा गांव में सरकारी पोखर से गेहूं की फसल की सिंचाई को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे गांव में दहशत है। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी विद्यालयों के 20 लाख छात्रों का आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकित 1,76,00,000 बच्चों का आधार सीडिंग लगभग पूरा हो चुका है। विभाग आरटीई कानून के सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दे रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और सटीक डेटा तैयार करना है। बिहार के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने जनसुराज कार्यकर्ताओं को दारूबाज और स्मैकिया कहा है। दयालपुर में
एक सभा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुराज ने चुनाव में शराबियों को पोलिंग एजेंट बनाया था। इस बयान पर जनसुराज प्रत्याशी पवन कुमार चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक को भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान के बाद राजद ने पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व राजद की बदौलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजद के वोटों पर ही सीटें जीतती है और फिर उन्हें बर्बाद कर देती है। राजद ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि गठबंधन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति का उद्घाटन हुआ। नाबार्ड के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य किसानों को मखाना उत्पादन से लेकर विपणन तक सहयोग प्रदान करना है। कार्यक्रम में नई तकनीक और मशीनरी के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने सबका सम्मान जीवन आसान योजना के तहत सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ये पहल 7 निश्चय 3 के अंतर्गत है। नागरिक प्रमाण पत्रों की डिलीवरी, बुजुर्गों की देखभाल, पैदल चलने वालों की सुरक्षा, अस्पतालों में बेहतर इलाज और सरकारी दफ्तरों में प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे विषयों पर सुझाव मांगे गए हैं। भागलपुर में बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव परियोजना ने गंगा तट पर आकार लेना शुरू कर दिया है। सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में पिलर लगाकर मार्ग चिन्हित किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा करेगी। बाढ़ नियंत्रण और वन विभाग से एनओसी की प्रक्रिया जारी है, जबकि भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। बिहार में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। संजीव हंस को राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। मुंगेर, भागलपुर, सारण और तिरहुत प्रमंडल में नए प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कई अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मुजफ्फरपुर में नए साल से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। अहियापुर थाना क्षेत्र के आजाद ट्रांसपोर्ट से 124 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसे कपड़ों के बंडलों में छिपाकर लाया गया था। मौके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त किए गए हैं। राजद ने दावा किया है कि भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की योजना बना रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में चल रहे घमासान को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। भाजपा पर अपने सहयोगी दलों को तोड़कर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि भाजपा और RLM ने इन आरोपों को खारिज किया है। RLM ने इसे आंतरिक मामला बताया है।